कैसे हैं आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं तालिबान को कौन कौन से देश सपोर्ट करने वाले हैं। और आज की ये मतलब नई खबर है, ये अभी के ताज़ा खबर है। तो चलिए देखते हैं तालिबान को कौन कौन से देश सपोर्ट में रहेंगे तालिबान के। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मुझे शायद ये लगता है वीडियो स्टार्ट करना ही अच्छा होगा, तो इस पे रिएक्शन फिर बाद में देंगे। दोस्तों, काबुल शहर को भी अपने अंडर में लेने के बाद अब ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आने वाले दिनों में तालिबान ही पूरे अफगानिस्तान पर राज करेगा। लेकिन जब से तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आया है, तब से पूरी दुनिया की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है। क्योंकि जहां एक तरफ बहुत सारे देश इसको अपने फायदे के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे देश ऐसे भी हैं कि जो तालिबान को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ जाने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों का इस पर क्या रिएक्शन है, यानी कौन से मुस्लिम देश आने वाले दिनों में तालिबान को सपोर्ट करेंगे और कौन कौन से देश तालिबान की मुखालिफत करेंगे। तो दोस्तों, तालिबान को सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान दुनिया का वो देश है कि जो बिल्कुल खुले तौर पर तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि तालिबान का पाकिस्तान ही दूसरा घर है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार चलने वाली तालिबान की वो जंग कि जो उसने अमेरिका के खिलाफ लड़ी है, उसमें अगर तालिबान की सबसे ज्यादा मदद किसी देश ने की थी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था। यही वजह है कि तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मिठाइयाँ भी बांटी गई थीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी इमरान खान ने भी तालिबान के हक में उस वक्त ट्वीट किया कि जब तालिबान काबुल पर कब्जा करने में कामयाब हो चुका था। जिस ट्वीट में इमरान खान ने लिखा था कि अब अफगान लोगों ने अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। फिलहाल दोस्तों, तालिबान को खुले तौर पर सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम कतर का है। क्योंकि दोस्तों, कतर तो एक ऐसा देश है कि जिसको तालिबान के बड़े बड़े नेताओं का घर भी माना जाता है। और याद रहे, कतर की राजधानी यानी दोहा शहर में ही तालिबान का वो हेडक्वार्टर भी मौजूद है कि जिसकी मदद से वो दुनिया के दूसरे देशों से संपर्क करता है। अमेरिका और तालिबान के बीच में भी जो एग्रीमेंट हुआ था, वो इसी शहर यानी दोहा में ही हुआ था। और ये सिर्फ और सिर्फ कतर की मदद से ही हो पाया था। इसके अलावा भी तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स को अक्सर दोहा शहर में देखा जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें ईरान के बारे में, तो आपको बताते चलें कि ईरान के राष्ट्रपति यानी इब्राहिम रईसी ने भी अफगानिस्तान की नई सरकार यानी तालिबान का स्वागत किया है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौज की शिकस्त और उसकी वापसी को अफगानिस्तान में शांति के तौर पर देखना चाहिए। यानी अब आने वाली सरकार जल्द से जल्द अफगानिस्तान में शांति बनाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईरान भी एक पड़ोसी और बरादर देश होने के नाते अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए तालिबान की मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जब पिछली बार अफगानिस्तान में तालिबान ने राज किया था, तो उस वक्त ईरान और तालिबान की दुश्मनी बहुत मशहूर थी। यानी ये दोनों आपस में बहुत कट्टर दुश्मन बन गए थे। यही वजह है कि इस बार ईरान भले ही तालिबान के सामने दोस्ती का हाथ तो बढ़ा रहा है, मगर अपने कदमों को फूंक फूंक कर रख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की के बारे में। जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के निकलने का ऐलान हुआ, वैसे ही तुर्की ने भी ये ऐलान कर दिया था कि वो काबुल में मौजूद उस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी खुद संभालेगा कि जिसकी वो पिछले कई सालों से संभालता आ रहा है। हालांकि तुर्की के इस फैसले पर तालिबान ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई थी। न सिर्फ नाराजगी, बल्कि तुर्की को कई बार धमकी भी दे दी थी। और उसने कहा था कि अगर तुर्की अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता है, तो हम बिल्कुल भी तुर्की से लड़ने में झिझक महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, तालिबान का तुर्की के खिलाफ ये खतरनाक रवैया इस वजह से भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुर्की नेटो का एक मेंबर है। अगर आप में से कोई नहीं जानता है कि नेटो क्या है,
तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें अमेरिका के साथ साथ ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं और उसमें तुर्की भी शामिल है। तालिबान का ये मानना है कि अब अमेरिका के जाने के बाद हम अफगानिस्तान में किसी भी बाहरी शक्ति को रहने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि काबुल के इस एयरपोर्ट को कौन कंट्रोल करेगा। फिलहाल दोस्तों, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आने वाले दिनों में तुर्की और तालिबान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान में बहुत पक्की दोस्ती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिश्ते तुर्की से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए इस वक्त पाकिस्तान तुर्की और तालिबान की दोस्ती कराने की बहुत कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जुबानी जंग होने के बावजूद भी तुर्की और तालिबान की तरफ से दोनों के लिए कुछ पॉजिटिव बयान भी देखने को मिले थे, जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को अपना मजहबी भाई बताया था। फिलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब और UAE के बारे में। ये दोनों ही देश ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक अफगानिस्तान के मामले में पूरी तरह से खामोशी बनाए रखी है। यानी ना तो इन लोगों ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और ना ही तालिबान को सपोर्ट किया है। यानी इन दोनों देशों ने अफगानिस्तान में होने वाले सारे मामले पे अपनी नज़र बनाए रखी है। आने वाले दिनों में हालात जैसे भी होंगे उसी हिसाब से ही ये दोनों देश अपनी साइड को तय करेंगे। दोस्तों, इन तमाम मुस्लिम देशों के अलावा दुनिया के कुछ ऐसे गैर मुस्लिम देश भी हैं कि जो खुले तौर पर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम उस चीन का है कि जिसको अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। चीन के साथ साथ तालिबान को रूस ने भी सपोर्ट किया है। और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ने न सिर्फ तालिबान को सपोर्ट किया है बल्कि साथ ही साथ तालिबान की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि यूके दुनिया का वो पहला देश है कि जिसने खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को कबूल नहीं करेगा। और जाहिर है आने वाले दिनों में यूरोप की और भी बहुत सारी कंट्रीज यूके की तरह ही तालिबान को कबूल करने से इनकार कर देंगी। देखना यह है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात कैसे रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को। तो इन्होंने कहा कि तालिबान के सपोर्ट में जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम के अलावा 2 देश ऐसे भी है कि वो भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो शायद अभी उनकी सरकार जो बनेगी तो अच्छी बात है कि उन्होंने हुकूमत जताई है, तो वहाँ के लोगों को भी वो अच्छी तरह से संभाले, उनको भी अच्छी तरह से रखे। को सभी बहुत ज़्यादा देश, मुस्लिम देश सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सही भी हुआ होगा, इसलिए ही वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो सपोर्ट तो करे, लेकिन तालिबान को ये भी मतलब वो अपनी सरकार लाए और वहाँ के जो आम लोग हैं उनको वो उतनी ही प्यार से रखे जितना कि वो पहले रहते थे। उनमें कोई भी खौफ ना हो, वो बेखौफ रहे वहाँ पे और पहले ज़िंदगी जैसे जीते थे वैसे ही अभी भी जिए, तो अच्छी बात है। तो चलिए, आए हैं तो आप कुछ अच्छा करें, आपकी सरकार कुछ अच्छा करे। तालिबान को ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप नई सरकार लाने जा रहे हो, तो वहाँ के लोगों को भी आप प्यार से रखें, बेखौफ रखें और उनको भी अच्छी तरह से फ्रीडम से रहने का हक दें। तो ये सरकार भी अच्छी होगी और आगे तक जाएंगे आप भी। तो चलिए, वीडियो को यही स्टॉप कर देते हैं। और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।